तो बोर्ड पे जो ये क्वेश्चन आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखकर आपने ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत देखा होगा कि ये क्वेश्चन देकर पूछता है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जो फेवर करेगा प्रोडक्शन ऑफ NH3 को, यानी कि अमोनिया के प्रोडक्शन को इनहेंस करेगा। कौन सा कंडीशन होगा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, ऐसा एमसीक्यू आपने देखा होगा। तो इस तरह के एमसीक्यू का आंसर कैसे किया जाता है ये जानेंगे आज हम लोग। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो बस फटाक से आप जान जाइएगा 5 से 10 मिनट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करने वाले हैं किस रूल के माध्यम से, ले चैटरियल प्रिंसिपल के। मैं हूं सुनीता सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज, और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक है ले चैटरियल प्रिंसिपल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारा एमसीक्यूज आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको फटाक से समझ जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रिंसिपल कहता क्या है, ठीक है। तो देखिए इक्विलिब्रियम के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्वल होते हैं। लेकिन देखिए साइंस में ये बता दिया गया कि इक्विलिब्रियम में ये बात होती है, तो ले चैटरियल ने ऐसा सोचा कि अगर हम लोग किसी तरह से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, यानी परेशान करते हैं, किसी तरह से उसमें चेंज लाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, इसी का स्टडी किया गया और उसको जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसे ले चैटरियल प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो समझिए इसको क्या है इसमें। तो देखिए स्टेटमेंट उनका ये है, if a system at equilibrium is disturbed by change in temperature, कैसे आप डिस्टर्ब करेंगे, आप उसको थप्पड़ मार के मुक्का मार के तो नहीं करेंगे। डिस्टर्ब करने का तरीका होगा क्या कि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे टेम्परेचर से, प्रेशर से और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन दोनों का हो सकता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, क्योंकि इक्विलिब्रियम का बात है, रिवर्सेबल होता रहता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, the equilibrium shift itself in such a way so as to undo or neutralize the effect of change। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी तरह से इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से कोई भी चेंजेस लाते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम फिर उस तरफ शिफ्ट करेगा जिधर इस जो आपने चेंज लाया है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो मिनिमाइज हो जाए, खत्म हो जाए और फिर से आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगा। यानी ये एक कोर पॉइंट है आपके लिए कि इक्विलिब्रियम तो अटेंड करना ही है आपके सिस्टम को, जिसके कारण क्या है वो उस तरह से मूवमेंट करेगा। मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाया तो वो उस तरफ जाएगा जिससे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो वो अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी जब आपको अलग अलग से बताया जाएगा कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर और टेम्परेचर, तो समझेंगे उसको बहुत अच्छे से। ध्यान से एक बारी बढ़िया से समझ लीजिए ताकि इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी आपके सामने आए तो आपसे गलती नहीं होगी। स्टेटमेंट आपने समझ लिया कि हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के माध्यम से अगर कोई चेंजेस लाते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा खुद को उस तरफ जहां वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ये मतलब मिनिमाइज हो जाए। ओके, इसको इतने बड़े को आप इतना छोटे में भी समझ सकते हैं कि द सिस्टम फाइट बैक अगेंस्ट एनी डिस्टर्बेंस टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। समझ गए कि आप खुद से, इक्विलिब्रियम का ये काम है कि आपने चेंज ला दिया, बहुत अच्छी बात, तो वो खुद से फाइट बैक करेगा ताकि वो फिर से इक्विलिब्रियम को अटेंड कर ले। बात आ गई समझ में। तो ये स्टेटमेंट दिया ले चैटरियल प्रिंसिपल ने और बताया आपको कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप टेम्परेचर में चेंज लाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप प्रेशर में चेंज लाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उसे वन बाई वन समझेंगे। बहुत ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले समझेंगे किसे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को। समझिए इसको, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत आसान है, सो इजी, तुरंत समझ जाएंगे। मान लिया कि कोई रिएक्शन है A+B और ये C+D प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं यहाँ लिख दिया गया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन का निशान है। अब यहाँ समझिए कि अगर हम कहें कि रिएक्टेंट में किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन या किसी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो ओबियस है कि आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा किस तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। क्यों, क्योंकि ये बढ़ा दिया आपने तो ये खर्च होगा कहाँ,
प्रोडक्ट बनने में, तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा कब, जब आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तब। अगर क्वेश्चन में कहीं दिया गया है कि आप बताइए कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, इसकी मात्रा प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और H2 को बढ़ा देंगे। क्लियर, समझ गए। तो यहाँ मैंने सब कुछ लिख दिया है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा। रिएक्टेंट का बढ़ेगा तो शिफ्टिंग किधर होगा, प्रोडक्ट की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। अगर आप किसी एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस है इसका कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया, तो ये क्या करेगा, डिकम्पोज होके ए और बी में कन्वर्ट होने लगेगा ताकि फिर से इक्विलिब्रियम बन जाए। तो अगर आपने प्रोडक्ट का बढ़ाया कॉन्सेंट्रेशन तो डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट होना शुरू हो जाएगा और रिएक्टेंट बनने लगेगा ज्यादा। तो इस कंडीशन में क्या आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा किस तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे कॉपी पे आप लिख के नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर का फर्क। तो देखिए, चेंज इन टेम्परेचर को पढ़ेंगे अभी। तो चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे, क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है। तो जब एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन तो हीट इवॉल्व होता है, रिलीज होता है, लेकिन जब इंडोथर्मिक होता है तो हीट एब्जॉर्ब होता है। बात आई समझ में। तो अब यहाँ पे समझिए एक चीज, अगर कोई रिएक्शन, चूंकि रिवर्सेबल रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम की अवस्था आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें अगर किसी डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल में देखिए, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्यों है, क्योंकि हीट निकल रहा है यहाँ पे, तो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में ये इंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझेंगे यहाँ पे कि अगर हम लोग कहें कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो आप समझिए कि आपका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझ लीजिए, रटने का जरूरत नहीं। ऐसे तो ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट होता रहा है ना कि लोग रट लेते हैं इसको। तो ये क्या है, इस कंडीशन में देखिए आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी प्रोडक्शन ऑफ NH3 के कंडीशन में ऑलरेडी क्या है, हीट को निकाल रहा है। तो इधर पहले ही से ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और क्या ही टेम्परेचर बढ़ाइएगा। तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन शिफ्ट करने लगेगा किस तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी उल्टे डायरेक्शन में, डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 होने लगेगा। यानी अगर कहा जाए आपसे कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बढ़ाना हो तो टेम्परेचर आपको घटाना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ऑलरेडी, तो जैसे ही बढ़ाइएगा टेम्परेचर तो मिनिमाइज करने के लिए इक्विलिब्रियम खुद से शिफ्ट करना शुरू कर देगा किस डायरेक्शन में, जहां हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे कि फिर से वो अपना इक्विलिब्रियम को अटेंड कर ले। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अमोनिया का प्रोडक्शन कराना है तो टेम्परेचर को आपको घटाना रहता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर करिए, ताकि आपका क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर तो ऑब्वियस है इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर उसको हीट मिलेगा और फिर से वो मेंटेन कर लेगा। ये जस्ट लाइक वही है, एक ठंडे गिलास और गर्म गिलास को चिपका दिया जाए तो क्या होगा, तब तक हीट ये होता रहेगा जब तक दोनों का एक इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन कर लेता है, जस्ट वही है। तो यहाँ पे देखिए ये सब मतलब जो मैंने अभी बोला है ना, ये एक तरह से समझिए कि ले चैटलियर प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब अगर इंक्रीज कराएंगे आप टेम्परेचर को तो क्या होगा, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा किधर, जिधर इंडोथर्मिक है रिएक्शन उस डायरेक्शन में। जस्ट उसी का उल्टा बोल देंगे, द डिक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ही डिक्रीज करेंगे आप, टेम्परेचर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, जिधर हीट आपका इवॉल्व हो रहा है, निकल, यानी एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा। तो कुछ मेहनत है, ये तो आपने लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए लिख लिया, लेकिन दिमाग में आपको बैठा लेना है। तो ऑलरेडी जिधर एक्सोथर्मिक है उधर बढ़ाएंगे तो उसके उल्टे डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा ताकि वो फिर से इक्विलिब्रियम अटेन कर पाए।
आई होप कि ये आप समझ गए। टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन में कोई मेहनत नहीं था। आइए अब चलते हैं चेंज इन प्रेशर को देख लेते हैं। तो चेंज इन प्रेशर ओनली फॉर गैस देखेंगे, सॉलिड और लिक्विड के कंडीशन को यहाँ नहीं लिया जाता है, क्योंकि उसके वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन पे प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग गैस को ही लेते हैं। अगर किसी एग्जाम्पल के अंदर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड है तो उसको अंडर कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है, ठीक है। गैसियस स्टेट में जो है वही लिया जाएगा। ओके, क्लियर। तो प्रेशर पे ये एक चीज का पहला ध्यान रख लिया। अब इस चीज को जो लिखा गया है इसको रटेंगे नहीं, समझेंगे कि कहाँ से आया है ये चीज। तो देखिए, आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, क्योंकि गैस है तो इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन को यहाँ पे लाया गया है। अब आप समझें यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और वी क्या है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और ये भी हो गया वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, रिलेशन कैसा है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट का रिलेशन है। कैसे होता है देखिए, इसको कॉन्सेप्ट से समझिए। प्रेशर, आपने एक बर्तन है, आपने उसमें प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घट रहा है, और वॉल्यूम घट रहा है तो उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नजदीक आ रहे हैं एक दूसरे के, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, कैसे है। जैसे एक पूरा कंटेनर है, उसमें वॉल्यूम आपने प्रेशर नहीं बढ़ाया हुआ है तो वॉल्यूम में ऐसे बिखरा पड़ा है सभी जगह सॉल्यूट, लेकिन जैसे ही पिस्टन से उसमें प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। यानी प्रेशर बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता है और वॉल्यूम घटता है। इस रिलेशन को एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ, ठीक है। यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर देंगे किसी रिएक्शन का प्रेशर, तो वैसे कंडीशन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा किस तरफ, जिधर की नंबर ऑफ मोल्स घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जिधर घटेगा उधर प्रेशर भी कम रहेगा, तो जो बढ़ा हुआ प्रेशर है मिनिमाइज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके समझ में, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है बच्चों, रट के इसका काम नहीं चलता है, मैंने मतलब ये समझिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या है कि इंक्रीज इन प्रेशर करोगे तो ओबियस है कि किधर शिफ्ट कराना होगा, आपको बस ये याद रखना है माइंड सेट करके कि P प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि P बढ़ेगा तो N, P बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स घटेगा। क्लियर, यहाँ पे दिखा दिया गया। अब यहाँ समझिए उस चीज को जो कहा गया, यहाँ से समझेंगे कैसे है। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ये 1 मोल है, ये 3 मोल है और ये 2 मोल है। अब आप बताएं कि प्रेशर अगर बढ़ाया जाए, इंक्रीज इन प्रेशर किया जाए, तो आपका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल है, लेसर नंबर ऑफ मोल है लिखा गया है वहां पे। तो इंक्रीज कर देंगे प्रेशर को तो प्रोडक्शन ऑफ NH3 बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ आई बात। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो हैबर्स प्रोसेस में NH3 अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो बस यही तो कहानी है, कुछ नहीं है। बस क्या करना है, अगर आप इसी में इंक्रीज इन प्रेशर किया, आपने प्रेशर को बढ़ाया तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी प्रोडक्शन ऑफ NH3 बढ़ना शुरू कर देगा। जस्ट रिवर्स बात कर लेते हैं कि प्रेशर को डिक्रीज कर दीजिए, घटा दीजिए। तो जैसे ही प्रेशर आप डिक्रीज करेंगे तो आपका किधर मूव करेगा, जिधर आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। डिक्रीज करेंगे प्रेशर को तब, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिलेशन डायरेक्ट है, लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा ना अपने आप को मिनिमाइज करेंगे। अगर प्रेशर बढ़ाया तो उस तरफ शिफ्ट करेगा जिधर ऑलरेडी क्या है, प्रेशर कम है, ताकि प्रेशर इक्वल हो जाए। यहाँ पे डिफरेंस को समझना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स के साथ जो पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, इसके बाद आपको वो चीज पढ़ाऊंगी समझा के फिर से, क्योंकि जरूरत है उसका, ऐसे ही खाली लिख देने से आंसर नहीं आ जाएगा। कि P डायरेक्ट रिलेटेड है N के साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेटेड है, तो
प्रेशर बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। तो प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उसको घटाना है ना हमें इक्विलिब्रियम के अंदर, तो जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। तो बस इसी चीज को यहाँ लिखा है। आपने जैसे ही डिक्रीज किया प्रेशर को तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा किसके तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जिधर की ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। एक और 3 जोड़ के 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे 2 ही रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए नंबर ऑफ मोल्स पे खेल है ना इसका, कि अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया घट गया ये बोला जा रहा है। अगर ऐसा वाला कंडीशन आ जाए, सपोज कीजिए यहाँ पे एक कंडीशन आपने देखा है, ये इक्वेशन अक्सर आप पढ़ते हैं कि मान लीजिए H2 है प्लस I2 है और आपको देता है 2HI, ठीक है, ऐसा है, ये गैसियस स्टेट में रहेगा, गैसियस स्टेट में है, ठीक। तो इस कंडीशन की बात करेंगे हम लोग, तो प्रेशर की बात कैसे करेंगे, देखिए इसमें कितना है, दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारा, 1 मोल है ये, और ये भी 1 मोल है, और यहाँ पे ये 2 मोल है ना। तो यहाँ पे ये दोनों जुट के 2 मोल हो गया ना, तो दोनों ही तरफ क्या हो गया, 2 मोल है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम हो जाएगा गैसियस स्टेट वाले का, तो वैसे कंडीशन में चेंज ऑफ प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बढ़ा दो, आप घटा दो, उसको कोई लेना देना नहीं रहेगा। बात आ गई समझ में, यानी नंबर ऑफ मोल्स पे होता है, नंबर ऑफ मोल्स देख लीजिए किधर बढ़ रहा है किधर घट रहा है, प्रेशर बढ़ाना है घटाना है किधर शिफ्ट कराना है, उसके हिसाब से बात करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, उस दिन और डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, बस नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो बस इतना ही आपने समझना था और आपने समझ लिया। ये चीज लिखना है, लिख लीजिए उसको। आपको मैंने ये वाला पॉइंट नोट डाउन पहले नहीं किया था ताकि आपको ये चीज समझाया जा सके कि नंबर ऑफ मोल्स पे बात हो रही है, तो जहां नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहेगा तो वहां पे प्रेशर के चेंज का कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह से ले चैटरल ने जो कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। एक आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट के किस कोई असर इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ता है। कैटलिस्ट का काम सिर्फ इतना है कि वो इक्विलिब्रियम को फास्टर गेन करवाता है। तो इस तरह से हमने ले चैटरल प्रिंसिपल के को समझा है, बहुत कोशिश की है मैंने, नंबर ऑफ टाइम्स एक ही बात को कहा है आपके सामने ताकि आप सब शब्दों का हेर फेर नहीं हो और आप समझ सके सारी बातों को। इस आशा के साथ कि ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहे। आगे हम लोग इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, तो उसमें फिर से ये डिस्कस करेंगे प्रेशर वाला। तो चलिए, क्लास के लिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आजकल एक ऑप्शन आया है हाइप का, वो भी दे सकते हैं आप। थैंक्स फॉर